तिलिस्मी कंघी का रहस्य। एक छोटे से पहाड़ी गांव जिसका नाम शून्य शिखर था, में एक पुरानी हवेली थी। हवेली के बारे में गांव में कई अफवाहें थीं। कोई कहता था कि वहां अदृश्य आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता था कि वहां एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। अर्जुन एक युवा पुरातत्ववेत्ता था जो रहस्यों का पता लगाने में जुनून रखता था। उसने गांव वालों की परवाह न करते हुए उस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे बरसों पुरानी धूल और रहस्य का मिश्रण। एक टूटी हुई अलमारी की जांच करते समय अर्जुन को एक चांदी की कंघी मिली। ये साधारण कंघी नहीं थी। इसके हैंडल पर एक जटिल अज्ञात भाषा में कुछ उकेरा गया था और छूने पर वो हल्की गर्म लगती थी। जैसे ही अर्जुन ने उस पर उकेरे हुए अक्षरों को छुआ, कंघी से एक नीली रोशनी निकली और कमरे की हवा में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। फुसफुसाहट ने कहा, जो कंघी को इस्तेमाल करेगा वो समय के एक पल को बदल सकता है, लेकिन हर बदलाव का एक भयानक मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये एक तिलस्मी वस्तु थी। वो तुरंत कंघी के रहस्य को जानने में जुट गया। उसने लाइब्रेरी और पुराने ग्रंथों में खोजबीन शुरू की। आखिरकार उसे एक प्राचीन पांडुलिपि मिली जिसमें लिखा था कि ये काल कंघी है, जिसे एक शक्तिशाली जादूगर ने बनाया था। इसका उपयोग केवल एक बार ही हो सकता था, और यदि किसी ने इसे दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो स्वयं कंघी में कैद होकर समय के रहस्य में खो जाएगा। रोमांच और भय से भरकर अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने जीवन के सबसे बड़े पछतावे को मिटाएगा। एक ऐसा दिन जब उसने अपने दादाजी से आखिरी बार बात नहीं की थी। वो कंघी को लेकर हवेली के सबसे पुराने हिस्से में गया, जहां घड़ी की टिक टिक सबसे तेज सुनाई देती थी। उसने कंघी को हवा में उठाया और उस दिन का नाम लिया जिसे वो बदलना चाहता था। कंघी से निकली नीली रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को अपने दादाजी के घर में पाया। ठीक उसी दिन उसी समय वो तुरंत अपने दादाजी के पास गया और उनसे बात की, अपने दिल की सारी बातें कह डालीं। जब वो पल पूरा हुआ तो अर्जुन ने देखा कि उसके हाथ में वही कंघी थी, लेकिन अब उस पर उकेरे हुए अक्षर पहले से भी ज्यादा तेजी से चमक रहे थे। उसे लगा जैसे हवेली हिल रही है। वो तुरंत वापस भागने लगा। अचानक उसके पीछे एक छाया दिखी। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल कंघी की तरह ही चांदी के थे और उसकी आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं। बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुमने अतीत बदला युवा, पर तुमने अब मेरे कारावास की अवधि बढ़ा दी है। कौन हो तुम? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ही वो जादूगर हूं जिसने ये कंघी बनाई थी। मैंने भी अतीत बदलने की गलती की थी और अब मैं इस कंघी में कैद हूं, समय के धागों में फंसा हुआ। और अब बूढ़ा आदमी एक कदम आगे बढ़ा और अर्जुन ने देखा कि उसके पैर हवा में हैं। बूढ़े का शरीर धीरे धीरे कंघी की ओर खींचा जा रहा था। अब तुम भी इस तिलिस्म का हिस्सा बनने वाले हो, बूढ़े ने अंतिम फुसफुसाहट में कहा। कंघी तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कोई और इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। डर के मारे अर्जुन ने तुरंत कंघी को पास के कुएं में फेंक दिया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह भागकर शून्य शिखर से निकल आया। आज भी अर्जुन उस तिलस्मी कंघी के डर में जीता है। वो जानता है कि कहीं किसी दिन कोई और उस कुएं से काल कंघी को निकालेगा, और जब ऐसा होगा तो न केवल उस नए व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, बल्कि कंघी में कैद जादूगर की तरह अर्जुन भी हमेशा के लिए समय के अनसुलझे रहस्य में खो जाएगा। कुएं में अब केवल पानी की बूंदों की आवाज आती है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि शांत रातों में कुएं से एक हल्की नीली रोशनी निकलती है और उसके साथ ही दो लोगों के फुसफुसाने की आवाज आती है जो समय के अंतहीन लूप में फंसे हुए हैं।